गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज प्रत्येक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब इंग्लिश ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूड है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये जो कुछ नाम मैंने आपको बोले हैं ये क्या है, इन टॉपिक से मिलकर इंग्लिश ग्रामर का मैंने बताया बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो, ये स्पीच है। स्पीच का मतलब क्या है, यहाँ सेंटेंस। स्पीच मतलब सेंटेंस। कोई भी जो बात है, कोई भी जो स्पीच कही गई है, कोई भी कथन जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। और सेंटेंस के क्या करने की कह रहा है, ये पार्ट। पार्ट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। पार्ट मतलब हिस्सा। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कोई भी जो सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उस सेंटेंस में कितने पार्ट हैं, मतलब प्रत्येक जो वर्ड उसमें आया है उस वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक क्या है, एक तो है नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स है प्रीपोजिशन, सेवंथ है कंजक्शन और एट्थ है इंटरजेक्शन। देखिए, यहाँ मैंने 8 जो टॉपिक हैं वो लिखे हैं। इन सब से मिलकर क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच जो एक मुख्य टॉपिक है वो बनता है। इसमें ये चीज़ें शामिल होती है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है, जो हमने पढ़ लिया है। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर का जो टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन का जो टॉपिक है, प्रोनाउन टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 या 4 वीडियोज़ में ये क्लास कंप्लीट है, ये टॉपिक कंप्लीट है। थर्ड है वर्ब। वर्ब मतलब टेंस, जो हमने प्रत्येक टेंस को बहुत अच्छे तरीके से 2-2, 3-3 वीडियो के माध्यम से प्रत्येक टेंस को हमने पढ़ा है। एडवर्ब, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अभी लेटेस्ट सबसे लास्ट में यही टॉपिक हमारा फिनिश हुआ है, क्रिया विशेषण। आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके जस्ट पहले एडजेक्टिव टॉपिक को हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे आ रहा है प्रीपोजिशन। ये टॉपिक हमारा आज स्टार्ट होने जा रहा है। प्रीपोजिशन, प्री मतलब बिफोर और पोजीशन मतलब आदमी, व्यक्ति, स्थिति की, व्यक्ति, स्थान या वस्तु की स्थिति। तो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं संबंध सूचक शब्द या अव्यय। अव्यय वही होता है, शब्द होता है। संबंध सूचक अव्यय या संबंध सूचक शब्द मतलब ऐसे शब्द जो आपस में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। कैसा, किसके लिए बताते हैं, पोजीशन। किसके लिए संबंध बताते हैं, पोजीशन मतलब स्थिति या अवस्था की। कंजक्शन जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं जोड़ सूचक शब्द। क्या कहते हैं, जोड़ सूचक शब्द। ये टॉपिक जब हमने, हमारा ये जो चैनल है, चैनल का नाम क्या है, सावन सर इंग्लिश। जब हमने स्टार्टिंग में जब ये चैनल शुरू किया तो स्टार्टिंग के जब चैनल शुरू हुआ उस समय हमने रीट जो है, रीट 2022, उसके जो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो हमने पढ़ाना शुरू किया। तो जब सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ाया वो यही टॉपिक पढ़ाया था, कंजक्शन। क्या पढ़ाया था, कंजक्शन। तो आप क्या करेंगे, सावन सर इंग्लिश जो यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल में वीडियोज़ जो साइड में ऊपर आ रहा है इंडेक्स में वीडियोज़, आप वीडियोज़ में जाएंगे और वीडियोज़ की लिस्ट में सबसे नीचे जहाँ पर रीट की जो क्लास स्टार्ट हुई है वहाँ पर आप देखेंगे कंजक्शंस की लगभग 4-5 क्लासेज हैं जिससे आपको ये टॉपिक वहाँ से पढ़ना है। मतलब कंजक्शंस टॉपिक हमने
पढ़ लिया है, बट आपको कहाँ पे ढूंढना है ये, जहाँ से वीडियोज़ है, वीडियोज़ की लिस्ट में अपन जाएंगे तो नीचे स्टार्टिंग में लगभग लास्ट में नीचे की वीडियो से 4-5 वीडियोज़ के ऊपर ही आपको मिलेगा। तो कंजक्शंस टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर आता है इंटरजेक्शन। ये जो होता है प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद हम इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसके 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। 2 टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन के यूजेज क्या हैं, प्रीपोजिशन का उपयोग सेंटेंस में क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ इन 2 वर्ड्स के बीच में कौन सा प्रीपोजिशन आएंगे। तो इस प्रकार से हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो वैसे तो बहुत कठिन भी लगता है, बाकी बहुत सीधा टॉपिक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी गोइंग समझ में आने वाला टॉपिक है। तो प्रीपोजिशन जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्रीपोजिशन। क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होगा संबंध सूचक शब्द। जैसे कंजक्शन को हम कहते हैं जोड़ सूचक शब्द, वैसे ही प्रीपोजिशन को हम क्या कहेंगे, संबंध सूचक शब्द। संबंध मतलब 2 वर्ड में आपस में रिलेशन बनाना, और कंजक्शन मतलब जोड़ सूचक शब्द, मतलब 2 शब्दों को आपस में जोड़ना। यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, वहाँ एडिंग की बात हो रही है। देखिए प्रीपोजिशन, इसका जो सही जो उच्चारण है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है प्रपोजिशन। क्या होता है, प्रपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जिसको हम संबंध सूचक शब्द कहते हैं। आप जानते हैं ऐसे कौन से शब्द हैं जो संबंध सूचक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या बताते हैं, एक तो पहले हम समझेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, मतलब स्थान। मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का आपस में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बीच में आकर उन दोनों के बीच में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। समझते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किन्हीं 2 नाउन या प्रोनाउन के मध्य में आकर दोनों का आपस में संबंध बताता है। देखिए, समझो आप क्या लिखा है, प्रीपोजिशन जो है वो एक ऐसा शब्द होता है। मतलब प्रीपोजिशन पहले तो हम समझेंगे क्या होता है, एक शब्द होता है जो किन्हीं दोनों नाउन भी हो सकते हैं, दोनों प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन और दूसरा नाउन हो सकता है, जो किन्हीं 2 नाउन प्रोनाउन के मध्य में आकर दोनों का आपस में संबंध बताता है। क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, दैट बुक इज ऑन द टेबल। बिल्कुल एक सीधा सेंटेंस मैंने लिखा है, आप देखिए, दैट बुक इज़ ऑन द टेबल, वह किताब टेबल पर है, वह किताब टेबल पर है। यहाँ देखो आप, दैट बुक जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। बुक का जो है रिलेशन बताया गया है कि बुक जो है वो कहाँ है, टेबल पर है। टेबल भी क्या है, नाउन है। टेबल भी क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है।
और टेबल क्या है, नाउन है। हमने क्या देखा यहाँ पर, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किन्हीं दो नाउन प्रोनाउन के मध्य में आकर दोनों का संबंध बताता है। देखिए बुक का संबंध किससे है, टेबल से है। बुक जो है वो कहाँ रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो दोनों का अर्थ आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है ऑन, और ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है, पर या ऊपर। तो यहाँ जो सेंटेंस है, दैट बुक इज़ ऑन द टेबल, वह किताब मेज पर है या मेज के ऊपर है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो ऑन शब्द है, ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। आपने देखा कि ऑन जो शब्द इंग्लिश में आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। मतलब अगर हम किसी भी सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड के बारे में जानते हैं कि ये वर्ड ये पार्ट है, मतलब इंग्लिश ग्रामर में इस शब्द को ये कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को ऑन को क्या कहते हैं, ऑन को प्रीपोजिशन कहते हैं। द जो होता है, द क्या होता है, ये आर्टिकल होता है। टेबल क्या है, ये नाउन है। इज क्या है, ये वर्ब है। ये जो डेट, बुक से पहले जो डेट आया है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो देखो यहाँ पर अगर हम किसी भी सेंटेंस में प्रत्येक वर्ड को पहचान जाते हैं कि इस सेंटेंस में ये वर्ड ये कहलाता है, तो हमें किसी भी चीज़ को समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा, दैट बुक इज़ ऑन द टेबल। तो आपने देखा कि बुक और टेबल के बीच में जो ऑन शब्द आया है, ये प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन कैसा है, ये दोनों के बीच में आपस में रिलेशन बता रहा है। एक और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल। देखो ये सेंटेंस देखो, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट जो है वो कहाँ है, अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। अंडर मतलब नीचे, या अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, मतलब उसके भीतर। द कैट इज़ अंडर द टेबल, मतलब जो कैट है वो कहाँ है, मेज के नीचे है। मेज जो है, टेबल जो रखी हुई है उसके कहाँ है, वो नीचे है। मतलब उस बिल्ली के जस्ट ऊपर क्या है, टेबल है। तो यहाँ देखो ये जो कैट है ये नाउन है, और टेबल जो है ये भी नाउन है। और दोनों नाउन को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है अंडर। और ये अंडर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फादर केम बाय ट्रेन। देखो क्या लिखा है, माई फादर केम बाय ट्रेन। मेरे जो पिताजी हैं, केम मतलब आए, कैसे आए, बाय ट्रेन, ट्रेन से आए। तो यहाँ देखो ये जो वर्ब है, वर्ब के पहले जो फादर है ये नाउन है, और यहाँ पर ट्रेन जो है जिसको हम ट्रेन को क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। तो पिताजी जो आए तो कैसे आए, ट्रेन से आए। तो ट्रेन के पहले जो शब्द लिखा है बाय, बाय का मतलब यहाँ क्या हुआ, से। और से के अलावा दूसरा शब्द क्या हो सकता है, के द्वारा। क्या हो सकता है, के द्वारा। माय फादर केम बाय ट्रेन, मेरे पिताजी ट्रेन के द्वारा आए। तो यहाँ पर जो ये बाय शब्द है ये भी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या ये प्रीपोजिशन है, जो दोनों नाउन के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन, संबंध बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई रोट ए लेटर with a new pen। देखो क्या लिखा है, आई रोट ए लेटर विद ए न्यू पेन। आई रोट मैंने लिखा, ए लेटर एक पत्र, विद अ न्यू पेन एक नए पेन से। देखिए आई रोट अ लेटर, लेटर का जो संबंध है वो किससे बताया गया है, न्यू पेन से। मतलब पत्र जो लिखा हो किससे लिखा, नए पेन से लिखा है। तो यहाँ पर लेटर और न्यू पेन के बीच में जो शब्द आया है विद, विद का मतलब क्या हुआ यहाँ, से। देखो हम हिंदी से उसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बाय का मतलब भी मैंने बताया से, और विद का मतलब भी बताया से, और फिर टू आएगा, टू का मतलब होगा से। कई ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग क्या निकलता है, से। परंतु हमें ये नहीं देखना है कि वहाँ तो बाय का मतलब से होता था, तो यहाँ विद का मतलब से कैसे हुआ। विद का मतलब से, और से का अर्थ यहाँ क्या है, के साथ।
पत्र लिखा किसके साथ लिखा, नए पेन के साथ। और यहाँ जो से है, इस से का मतलब क्या है, के द्वारा। क्या मीनिंग है इसका, के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राजू इज स्टैंडिंग एट द गेट। देखो सेंटेंस लिखा है राजू इज स्टैंडिंग एट द गेट। राजू जो है वो खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, एट द गेट, मतलब गेट के पास। कहाँ खड़ा हुआ है, गेट के पास या गेट के बगल में। तो राजू इज स्टैंडिंग और एट द गेट, तो इस सेंटेंस में जो एट आया है, ये एट क्या है, ये एट प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या बता रहा है, ये जो स्टैंडिंग है वो स्टैंडिंग के बारे में बता रहा है कि वो स्टैंडिंग जो कर रखा है वो कहाँ कर रखा है, उसने स्टैंडिंग गेट के पास। तो राजू इज स्टैंडिंग एट द गेट। राजू का रिलेशन बताया गया है कि राजू जो है वो खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, गेट के पास में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बताए हैं आपको कि आप किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ होता है और कैसे कैसे शब्द प्रीपोजिशन होते हैं, तो उसके बारे में हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस देखे हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं कि जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जो अक्सर एकेडमिक क्लासेज या कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये जो शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। तो हम इसको चेक देखिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे पहले देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, अभी ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, टू, विद, अंडर, अबव, अमंग, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर, थ्रू, बाय, इन, इनटू, अलोंग। एक होता है अलोंग के साथ आ जाता है विद, इसको बोलते हैं अलोंग विद। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सिंगल वर्ड जो है, सिंगल वर्ड मतलब एकल शब्द जो एक ही शब्द में है, इनको सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। और जो सिंगल से जब ये डबल हो जाते हैं, मतलब 2 शब्दों में प्रीपोजिशन होता है, तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अलोंग विद हो गया, आगे है अपॉन, डाउन, डाउन के बाद है अप, आगे है विद के साथ विद इन, ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन हो गया है। बिटवीन, अक्रॉस, एक जो प्रीपोजिशन है वो हमने अभी तक नहीं लिखा है, बहुत बार आता है सेंटेंस में, ऑफ। क्या आता है, ऑफ। नेक्स्ट है आउटसाइड,
इनसाइड है, ओवर, एटसेट्रा। देखो बहुत सारे हैं, जितने मुझे याद थे, जितना मैं याद कर पाया वो मैंने लिखा है। यहाँ पर मैंने 28 ऐसे शब्द लिखे हैं जो प्रीपोजिशन होते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का काम करते हैं। और ये अधिकांश कुछ तो ऐसे हैं जो एक ही सेंटेंस में 2-2 बार 3-3 बार आ जाते हैं, या अक्सर सेंटेंस में घूम फिर के वही आते हैं। कुछ अलग अलग जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत रेयर केस में ये प्रीपोजिशन काम में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट जो प्रीपोजिशन हैं उनकी संख्या लिखी है 28 है। अगर इनके यूज भी हमें पता है, मतलब ये 28 जो प्रीपोजिशन हैं, अगर इनके यूज भी हमें पता है, इनका उपयोग हम जानते हैं कि ऑन जो है, ऑन किसी भी सेंटेंस में किस किस स्थिति में आता है, मतलब प्रत्येक जो प्रीपोजिशन है उसकी अलग अलग पोजीशन है। ऑन का जो प्रयोग है वो कब कब कैसी कैसी स्थिति में होता है, एट का कैसे होता है, फोर का कैसे होता है। मैंने एक और याद आ गया यहाँ पर, सिंस, जो समय के लिए काम में आता है, सिंस। तो 29 हो गए हैं। अब ऐसे प्रत्येक प्रीपोजिशन को हम पढ़ेंगे कि ऑन का जो यूज है वो क्या है, एट का क्या है, फोर का क्या है, फ्रॉम का क्या है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, लगभग ये जो मैंने लिखवाए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो हम पढ़ेंगे ही सही। तो देखो आज की जो क्लास है उसमें हमने प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट किया है। प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल्स मैंने 5 सेंटेंसेज के माध्यम से आपको बताया कि ऐसे प्रीपोजिशन की स्थिति, ऐसे शब्द जो होते हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं। फिर अभी मैंने आपको एक लिस्ट के माध्यम से बताया कि ये 29 जो है ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर हम किसी भी एकेडमिक क्लासेज की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रीपोजिशन मैंने लिखे हैं इनकी जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। मतलब इनकी जानकारी हमारे लिए बिल्कुल मस्ट है। क्या है, बिल्कुल मस्ट है। अगर हमें पता नहीं है ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग कहाँ होता है, एट का कहाँ होता है, टू का कहाँ होता है, अगर हमें इसकी सामान्य जानकारी भी नहीं है तो फिर प्रीपोजिशन में हम क्या है, पिछड़ जाएंगे, हमारी नॉलेज क्या रह जाएगी, वीक रह जाएगी। तो प्रीपोजिशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन। आज हम ऑन प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं कि ऑन जो है उसके क्या यूज है, कितनी जगह उसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले प्रीपोजिशन आता है ऑन। क्या बोलेंगे इसको, ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, पर या ऊपर, या ऐसे हम कहेंगे के ऊपर। ऑन जिसका मीनिंग क्या होता है, पर, ऊपर या के ऊपर। देखो अब इसका जो यूज है वो यूज क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होगा। ऑन के जितने भी यूज है, सबसे पहले हम ऑन का यूज समझते हैं। ऑन का प्रयोग पर, मतलब स्पर्श, पर का मतलब वो चीज़ उसके क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ऑन का प्रयोग पर, स्पर्श के अर्थ में होता है। ऑन का जो प्रयोग है वो किसी चीज़ के ऊपर स्पर्श होने के अर्थ में होता है। ऑन का प्रयोग किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के ऊपर है तो स्पर्श होने के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। क्या लिखा है, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। तो देखिए 2 जो किताबें हैं वो कहाँ पर है, टेबल पर है। और वो किताबें टेबल को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। टेबल नीचे है, किताबें उसके ऊपर है। तो देखो पर स्पर्श के अर्थ में ऑन का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वाज कैरिंग ए सूटकेस ऑन
हर हेड। देखो क्या सेंटेंस लिखा है, शी वॉज कैरिंग ए सूट केस ऑन हर हेड। वह एक सूट केस जो है उसको कहाँ पर रख के ला रही है, उसके सर के ऊपर रख के ला रही है। तो शी वॉज कैरिंग अ सूट केस ऑन हर हेड। सूट केस और हर हेड जो है उसमें रिलेशन है, और सूट केस जो है सर के ऊपर रखा हुआ है, स्पर्श स्थिति में है। तो इस सेंटेंस में जो ऑन आया है ये किस अर्थ में है, किसी भी चीज़ के ऊपर स्पर्श होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेंटेंस है, माई मदर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर। माई मदर इज़ सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। मेरी माँ जो है वो कहाँ बैठी हुई है, ऑन ए व्हील चेयर। एक जो व्हील चेयर होती है जिसके पहिए होते हैं उस पर बैठी हुई है। तो माई मदर इज़ सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर, यहाँ पर सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर आ रहा है। इसका मतलब व्हील चेयर और बैठने का जो है दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं। व्हील चेयर नीचे है, मदर ऊपर है। तो फॉर एग्जाम्पल्स मैंने 3 सेंटेंस बताए हैं कि ऑन जो है उसका पर ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अर्थ स्पर्श करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज देखिए, नेक्स्ट यूज क्या है, ऑन का प्रयोग को। देखो ऑन का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है, को मतलब जैसे सोमवार को, मैं सोमवार को कोटा जाऊंगा, या वह मंगलवार को खेलने जाता है, इस प्रकार के सेंटेंस। तो ऑन का जो प्रयोग है को अर्थ में टाइम एक्सप्रेस मतलब समय व्यक्त करने में, समय को व्यक्त करने में। को अर्थ में टाइम एक्सप्रेस मतलब समय सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेस करने के अर्थ में कहाँ होता है। ऑन का जो प्रयोग है वो को अर्थ में टाइम एक्सप्रेस करने के अर्थ में आता है। टाइम एक्सप्रेस करने के अर्थ में क्या आता है, ऑन। अब टाइम का मतलब यहाँ किससे है, जो सप्ताह के जो वार होते हैं, क्या होते हैं, वार। सप्ताह के वार होते हैं ना, जैसे ऑन मंडे, क्या लिखेंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे। कहने का अर्थ है अगर ऐसे सप्ताह में से किसी भी दिन का नाम अगर है तो लगभग संभावना है कि उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन आएगा। तो देखो ऑन का जो प्रयोग है को अर्थ में टाइम एक्सप्रेस करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, सप्ताह में से किसी भी दिन का नाम आ सकता है। तो देखो अभी हमने ऑन के बारे में 2 यूज़ देखे हैं, एक तो ऊपर होने के अर्थ में स्पर्श करते हुए, और एक किसी भी समय एक्सप्रेस करने के अर्थ में सप्ताह के किसी भी दिन के नाम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं पूरा करते हैं। ऑन जो प्रीपोजिशन है उसको हम आगे क्लास में पूरा करेंगे। तो ये जो क्लास है, आज की प्रीपोजिशन की जो क्लास है वो आज स्टार्ट हुई है, ये पहली क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।